दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ दी मोस्ट वर्स्ट कमबैक एवर इन हिस्ट्री ऑफ मिस्टर ओलंपिया। सो वो कौन सा साल था ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने इंफॉर्मेशन पैक्ड वीडियो बनाया है और देखते हैं कि कौन सा साल था जो माना जाता है वर्स्ट कमबैक इन बॉडी बिल्डिंग हिस्ट्री। सो लेट्स स्टार्ट। Won't you come and see what it's like, living by the rules that you write. You ain't know those lavish delights. Now you ain't no back in sight. All the little lies you recite just makes all the savage unite. Usually I'm very polite, but I'ma get savage tonight. नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं अपने चैनल पर देता हूँ बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन, करते हैं एथलीट्स के ऊपर रिव्यूज़, उनके बायोग्राफीज, उनके कंपैरिजंस और हर कोई चीज़ जो बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है हम इस चैनल पर उसकी बातें करते हैं। तो अगर आपको इसी तरह का कंटेंट देखना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कर देना। सो गाइज, आज बात करते हैं वो कौन सा साल था जो माना जाता है मिस्टर ओलंपिया की हिस्ट्री में सबसे वर्स्ट कमबैक था। इस वीडियो को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको कोई चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूं, वो ये है कि इस वीडियो के दौरान मैंने आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को टारगेट नहीं किया है, ना ही कोई डिसरिस्पेक्टफुल एक थॉट या विजन की तरफ से मैं उनको देख रहा हूं। मेरे बहुत पॉजिटिव एक उनके लिए और एक बहुत रिस्पेक्टफुल मैं उनको देखता हूं, क्योंकि हम सभी मानते हैं कि आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने मेन स्ट्रीम में लाया था एक्चुअली बॉडी बिल्डिंग को, और आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की वजह से ही बॉडी बिल्डिंग को आज एक ग्लोबल वाइड स्प्रेड मिला है। सो आइए देखते हैं कि क्यों लोग आज भी मानते हैं कि आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का जो कमबैक था 1980 के मिस्टर ओलंपिया में वो सबसे वर्स्ट कमबैक था। सो मेरे पास टोटल 6 से 8 पॉइंट है जो मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा जो मिस्टर ओलंपिया 1980 से रिलेटेड है, और उस हिसाब से देखेंगे कि क्यों इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी उस ओलंपिया में। सो दोस्तों, पॉइंट नंबर 1 ये है कि आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने 1975 मिस्टर ओलंपिया से रिटायरमेंट ले लिया था। 1975 का ओलंपिया उन्होंने अनाउंस भी किया था कि उनका लास्ट ओलंपिया होगा और लास्ट बॉडी बिल्डिंग स्टेज अपीयरेंस होगा, और वहाँ से उनका करियर पूरा हॉलीवुड की तरफ शिफ्ट करना चालू हो गया, यानी कि वो हॉलीवुड के फिल्म्स में उन्होंने काम करना शुरू किया। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन 1980 के मिस्टर ओलंपिया में आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर बैकस्टेज आ जाते हैं बॉडी बिल्डिंग के, और अपना ऑयल टैन वैन लगाना चालू कर देते हैं, और ये किसी को पता नहीं होता, या वहाँ पे जो ऑडियंस है उनको भी पता नहीं होता, जो कंपटीटर्स होते हैं जो कम्पीट कर रहे थे उस ओलंपिया में उनको भी पता नहीं था कि आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर उस ओलंपिया में कम्पीट करने वाले हैं। 5 साल के गैप के बाद और रिटायरमेंट लेने के बाद ऑल ऑफ अ सडन आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर उस ओलंपिया में आते हैं और सभी को बताना शुरू कर देते हैं कि मैं आपके साथ कम्पीट करने वाला हूँ। ये काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी का रीज़न था कि किसी को कुछ पता भी नहीं था कि कौन कॉम्पिटिटर है, कहाँ से आए हैं, क्यों आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने डिसाइड किया कि उस ओलंपिया में कम्पीट करना चाहिए। विदाउट कोई भी उस लिस्ट को पब्लिसाइज किए बिना आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को उसमें आया दिया गया और कम्पीट करने दिया गया। ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी का रीज़न बन गया था। तो दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 ये है कि 1975 के मिस्टर ओलंपिया खत्म होते ही आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर बन गए थे को प्रोमोटर मिस्टर ओलंपिया के। तो जैसे एक प्रमोटर होता है और एक को प्रोमोटर होता है, प्रमोटर थे जिम वॉर्मर और उनके पार्टनर बन गए थे आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को प्रोमोटर। तो इनका काम ये था कि अलग अलग कंट्रीज में जाके और पूरा एक इंडस्ट्री में जाके मिस्टर ओलंपिया जैसे बड़े शो को प्रमोट करना होता है। सो जो आदमी प्रमोटर बन चुका है, जो प्रमोट करता है शोज को, और ऑल ऑफ अ सडन एक प्रमोटर कॉम्पिटिटर में टर्न आउट हो जाता है, ये भी एक बड़ा कंट्रोवर्शियल डिसीजन था। फ्रैंक ज़ेन जो 1977 से जीत रहे थे मिस्टर ओलंपिया, और सभी को लग रहा था कि 1980 का भी मिस्टर ओलंपिया शायद फ्रैंक ज़ेन जीत लेंगे, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर आते हैं और उस ओलंपिया को जीत लेते हैं। सो सभी ने ये स्पेकुलेशंस बना लिए थे कि आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जिम वॉर्मर जो प्रमोटर है उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, और जिम वॉर्मर काफ़ी अच्छी उनकी दोस्ती है IFBB के जजेस के साथ। जो IFBB के जजेस होते हैं जो मिस्टर ओलंपिया को जज करते हैं, तो ये काफ़ी क्लोज थे जिम वॉर्मर और आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के। तो बहुत लोग को ऐसा लगने लग गया कि शायद आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने अपना इन्फ्लुएंस डाला है IFBB के जजेस के ऊपर, और इसलिए 1980 का मिस्टर ओलंपिया आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को दिया गया था। पॉइंट नंबर 3 ये है दोस्तों कि जब आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर उस स्टेज पे आए थे तो बहुत लोगों को लगा कि ये आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का वन ऑफ द मोस्ट वर्स्ट कमबैक है, क्योंकि जो उनका शेप था, साइज था, मसल कंडीशनिंग थी, वो ऑन पॉइंट बिल्कुल नहीं थी। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर हॉलीवुड की फिल्मों में काम कर रहे थे, तो जिस तरह का रोल वहाँ पे वो प्ले कर रहे थे, और स्पेशली कोनन द बारबेरियन नाम की एक मूवी में वो शूट कर रहे थे, तो उसके लिए जो फिजिक चाहिए थी और जो मिस्टर ओलंपिया में वो फिजिक लेके आए थे, उसकी वजह से काफ़ी उनका हर्ट होने लगा। सो उनकी जो ऑल ओवर साइज़ है वो काफ़ी कम हो गई थी, और 1980 के मिस्टर ओलंपिया को प्रिपेयर करने के लिए आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को सिर्फ 8 हफ्तों का एक पीरियड मिला था।
लेकिन सिर्फ 8 हफ्तों में आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने 1980 के लिए मिस्टर ओलंपिया के लिए प्रिपेयर किया। आप सोच के देखिए आज के ज़माने में कहाँ, जहाँ एथलीट्स महीने या फिर पूरा साल लगा रहते हैं मिस्टर ओलंपिया के शो में कम्पीट करने के लिए, वहाँ आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने सिर्फ 8 हफ्तों की ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन और डाइट के अंदर मिस्टर ओलंपिया के लिए ट्रेन किया, 8 हफ्तों में ट्रेन किया और आके उस कॉम्पिटिशन को जीत लिया। तो ये भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स था। पॉइंट नंबर 4 ये है कि ये 1980 का जो मिस्टर ओलंपिया होने वाला था, ये पहला ऐसा मिस्टर ओलंपिया था जो लाइव टीवी पर टेलीकास्टेड होने वाला था, यानी कि रिकॉर्ड करके इसको टेलीविजन पर ब्रॉडकास्ट करने वाले थे मिस्टर ओलंपिया के जजेस और उनके जो ऑर्गेनाइजेशन थे वो लोग। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन जब मिस्टर ओलंपिया के विनर आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर बने तो क्राउड का भी काफ़ी नेगेटिव रिएक्शन आया। जो वहाँ पे कंपटीटर्स कम्पीट कर रहे थे उनका भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रिएक्शन आने लग गया था और इसी के कारण सडनली एक डिसीजन लिया गया था कि इस शो को ऑन टेलीविजन ब्रॉडकास्ट नहीं किया जाएगा। तो ये भी काफ़ी कंट्रोवर्सी का स्टेटमेंट बन गया था। पॉइंट नंबर 5, तो पॉइंट 5 ये है कि जब आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ओपन पोजिंग कर रहे थे तो वो सिर्फ वही शॉट्स लगा रहे थे, यानी कि वही अपने मसल्स को दिखा रहे थे जिसमें वो स्ट्रांग है, यानी कि उनके बाइसेप्स अच्छे स्ट्रांग है, उनका मिड सेक्शन अच्छा स्ट्रांग है, तो वो वही तरीके के पोजेस लगा रहे थे। जो एक ओके ठीक है बात है, अगर आप ओपन पोजिंग में करते हैं तो आपको सिर्फ अपने स्ट्रांग पॉइंट से दिखाने होते हैं। लेकिन जब 7 मैंडेटरीज की पोजिंग होती है और कंपैरिजन होता है उसमें भी आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर सिर्फ वही पोजेस को लगा रहे थे जो उसमें वो स्ट्रांग है। आप इन वीडियोस और फोटोज में देख ही सकते हैं कि आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर सिर्फ वही पोज लगाते हैं जिसमें वो ज़्यादा स्ट्रांग है, यानी कि फ्रंट डबल बाइसेप्स हो गया, फिर एक थर्ड बैक डबल बाइसेप हो गया, 3-4 क्वार्टर टर्न हो गया। तो इस तरह के पोजेस ही आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर उस शो में लगा रहे थे और जो वीक पॉइंट थे ज़्यादातर वो अपने हाइड कर रहे थे। पॉइंट नंबर 6, तो पॉइंट 6 ये था कि 1979 का मिस्टर ओलंपिया जीत लिया था फ्रैंक ज़ेन ने। तो सभी को लग रहा था कि या तो फ्रैंक ज़ेन मिस्टर ओलंपिया जीतेंगे या फिर माइक मेंजर मिस्टर ओलंपिया जीतेंगे, क्योंकि ये दो ही टॉप ऐसे बॉडी बिल्डर थे। माइक मेंजर अंडर 200 कैटेगरी में जीत चुके थे और फ्रैंक ज़ेन अबाउट 200 में खेलते रहे थे। तो ये दो ही ऐसे टॉप बॉडी बिल्डर थे जो इस मिस्टर ओलंपिया को जीत सकते थे। और इन फोटोज और वीडियो में आप देख ही सकते हैं कि माइक मेंजर और फ्रैंक ज़ेन काफ़ी वेल कंडीशनड और वेल बैलेंस्ड थे। सो ये दो टॉप मोस्ट फेवरेट बॉडी बिल्डर बन चुके थे काफ़ी सारे क्राउड के। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर आ जाते हैं और उस ओलंपिया को जीत लेते हैं। 1980 के मिस्टर ओलंपिया के कुछ हफ्तों पहले फ्रैंक ज़ेन ने खुद को इंजर कर लिया था, उनको इंजरी हो गई थी। सो बहुत लोगों को ये लगा कि शायद ये ओलंपिया माइक मेंजर जीत लेंगे। लेकिन एक बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन ये हुआ कि आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर फर्स्ट प्लेस पे आ गए, उसके बाद आए क्रिस डिकरसन, उसके बाद आए फ्रैंक ज़ेन, उसके बाद 3rd या 5th पोजीशन पे आए थे माइक मेंजर। सो सीधे फर्स्ट प्लेस पे जो एथलीट आना चाहिए वो सीधे 5th प्लेस पे आ जाता है। ये काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन हो गया था 1980 के मिस्टर ओलंपिया में। पॉइंट नंबर 7, सो पॉइंट 7 ये है कि इस ओलंपिया के होने के बाद माइक मेंजर हो गए थे काफ़ी ज़्यादा अपसेट, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए थे वो IFBB के जजेस के साथ, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के साथ और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, यानी कि IFBB के साथ। सो इस ओलंपिया के ख़त्म होने के बाद माइक मेंजर ने ले लिया रिटायरमेंट, यानी कि उन्होंने कभी वापस IFBB के शोज़ में रखे कम्पीट नहीं किया। सो आप सोच सकते हैं कि कितना गुस्सा हो चुके होंगे माइक मेंजर, और उनकी उम्र सिर्फ 29 ईयर्स की थी। आज एथलीट्स 43+ एज में भी खेल लेते हैं मिस्टर ओलंपिया, लेकिन उस ज़माने में सिर्फ 29 ईयर्स के थे माइक मेंजर और एक अच्छी इतनी फिजिक लाने के बावजूद वो इतने गुस्सा हो गए कि उन्होंने इस स्टेज से ही रिटायरमेंट ले लिया। सो 1980 का मिस्टर ओलंपिया था माइक मेंजर का करियर एंडिंग मिस्टर ओलंपिया, क्योंकि इतने वो अपसेट थे उस कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन से, और उसके बाद माइक मेंजर कभी स्टेज पे दिखाई नहीं दिया। तो बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की। तो पॉइंट 8 ये है कि सिर्फ माइक मेंजर ही नहीं, फ्रैंक ज़ेन भी इस ओलंपिया के डिसीजन से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थे। बल्कि कुछ लोगों का कहना ये है कि फ्रैंक ज़ेन ने बैकस्टेज जाकर अपनी ट्रॉफी तोड़ दी थी, अपनी ट्रॉफी वॉल के ऊपर स्मैश कर दी थी और उस ट्रॉफी को ही तोड़ दिया था। तो आप सोच सकते हैं कितने ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन रहा होगा ये। सो सिर्फ क्राउड के लिए नहीं, कॉम्पिटिटर्स भी ये मानते थे कि दिस वॉज वन ऑफ द वर्स्ट कमबैक्स इन द हिस्ट्री ऑफ मिस्टर ओलंपिया, क्योंकि 5 साल जब कोई एथलीट गैप ले लेता है और ऑल ऑफ अ सडन किसी को नोटिस भी नहीं था और ऑल ऑफ अ सडन आकर उस ओलंपिया को जीत लेता है, तो काफ़ी ज़्यादा एथलीट्स भी परेशान थे, काफ़ी ज़्यादा अपसेट थे और क्राउड भी उन्होंने इस ओलंपिया के डिसीजन को पॉजिटिवली नहीं लिया। सो 1980 का जब मिस्टर ओलंपिया हो गया उसके बाद फ्रैंक ज़ेन ने, माइक मेंजर ने, रॉजर वॉकर ने और बॉयर को ने इस ओलंपिया से ले लिया था एक हाइएटस, यानी कि अगले साल के मिस्टर ओलंपिया में सभी एथलीट्स ने कह दिया था कि हम
मिस्टर ओलंपिया में कम्पीट नहीं करेंगे। सो इन 4 मोस्ट टॉप बॉडी बिल्डिंग एथलीट्स ने उस ओलंपिया से बॉयकॉट कर लिया था। तो इसलिए आप 1981 में इन टॉप एथलीट्स को नहीं देख सकते, इन टॉप 4 एथलीट्स को नहीं देख सकते। सो गाइज, ये था मेरा वीडियो अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को लेके, जो मैं मानता हूँ कि यस दिस वाज वन ऑफ द वर्स्ट कमबैक इन द हिस्ट्री ऑफ मिस्टर ओलंपिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको कुछ नॉलेज मिला होगा, आपने कुछ सीखा होगा इस मिस्टर ओलंपिया के वीडियो से। सो अगर आपको आपके कुछ सजेशंस होंगे, रिव्यूज़ होंगे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। अगर आप कुछ अलग से सोचते हैं इस मिस्टर ओलंपिया के बारे में, अगर आपको लगता है कि कोई दूसरा मिस्टर ओलंपिया था जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल डिसीजन था, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं उसके ऊपर भी आपको एक वीडियो बना के ज़रूर दूंगा। सो गाइस, दिस वाज द वीडियो फॉर अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर्स वर्स्ट कमबैक एवर इन द हिस्ट्री ऑफ बॉडी बिल्डिंग, दैट वाज 1980 मिस्टर ओलंपिया। Thank you for watching the video, guys. This is Ashwin Mudiraj signing out.